ये वीडियो ना किसी सरकार के खिलाफ है, ना किसी इंसान के खिलाफ। ये वीडियो हम सबके खिलाफ है, क्योंकि आज जो भारत की हालत है उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और हम भी खुद जिम्मेदार हैं। सोचिए, आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, चारों तरफ प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स के पैकेट, गटर की बदबू और दीवारों पर गंदे निशान। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये सारा कचरा सरकार ने फेंका? नहीं, ये कचरा हमने फेंका है। लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो वो कहता है इंडिया इज डर्टी और हमें गुस्सा आ जाता है। हम कहते हैं देश का अपमान कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? भारत आज दुनिया के सबसे पोल्यूटेड देशों में से एक है। हवा जहरीली है, पानी गंदा है और जमीन पर कचरे के पहाड़ हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ हर साल सर्दियों में कहते हैं कि फॉग है, पर यह फॉग नहीं होता, स्मॉग होता है। पर क्या पोल्यूशन सिर्फ फैक्ट्री से होता है? नहीं, खुले में कचरा जलाना, सड़कों की धूल और प्लास्टिक का बेहिसाब इस्तेमाल, ये सब हमारी रोज की आदतें हैं। एक बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या आप अपने घर के किसी रूम में कचरा फेंकेंगे? नहीं ना, तो फिर आप सड़क पर क्यों कचरा फेंकते हो? क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। हम कहते हैं नगर निगम साफ करेगा, सरकार कुछ तो करेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि 140 करोड़ लोग अगर रोज एक छोटा सा कचरा भी फेंकें तो कचरे का ढेर बन जाएगा। अगर हम सिविक सेंस की बात करें तो सिविक सेंस का मतलब होता है लाइन में लगना, सोशल जगहों को साफ रखना, नियमों का पालन करना और दूसरों का सम्मान करना। लेकिन भारत में ठीक इसका उल्टा होता है। ट्रेन में लाइन नहीं है, बस में धक्का, सड़कों पर थूकना, दीवारों पर लिखना, ट्रैफिक नियम तोड़ना और फिर अंत में पुलिस को गाली देना। और सबसे बड़ा सवाल, जब कोई हमें टोकता है तो हम कहते हैं अपने काम से काम रखो। हम कहते हैं विदेश में सब साफ है, भारत में नहीं। लेकिन सवाल उठता है, विदेश में लोग अलग पैदा होते हैं क्या, या फिर विदेश में कोई जादू है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। वहाँ लोग कचरा डस्टबिन में डालते हैं। वहाँ लोग नियम इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि वो सरकार से डरते हैं, वो नियम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो सही है। इस वीडियो को देखकर आप कह सकते हैं कि गलती सबकी है, लेकिन हम खुद से सवाल नहीं पूछेंगे, क्या मैं खुद सही काम करता हूँ? तो कुछ नहीं बदलेगा। देश सरकार या कानून से नहीं चलता, देश हमसे चलता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि देश को सुधारने में सरकार क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोचो सुबह के 6 बजे हैं, आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन लेट है, भीड़ लगी है और आपके पैरों के पास पड़ा है एक प्लास्टिक की खाली बोतल, चिप्स का खाली पैकेट और थूक के निशान। पर थोड़ी ही दूर पर एक डस्टबिन खाली पड़ा है। ये सिर्फ एक स्टेशन की कहानी नहीं है, ये भारत के सभी स्टेशनों की कहानी है। हर साल शहरों में धुंध छा जाती है, लोग मास्क पहनते हैं, स्कूल बंद हो जाती है, लेकिन पोल्यूशन सिर्फ हवा में नहीं, पोल्यूशन सड़कों पर फैला कचरा, नदियों में बहता प्लास्टिक, रेलवे पटरियों पर गंदगी और शौचालयों की खराब हालत से होती है। पर इन सब में दुख बात यह है कि इसे हम सिंपल मान चुके हैं। अगर हमारी जेब से एक छोटा सा कचरा भी कहीं सड़क पर गिर जाए तो हम उसे नहीं उठाते हैं। भारत में रोज करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन ट्रेनों की हालत क्या है? प्लास्टिक के ढेर, पान की लाल दीवारें और डस्टबिन के बाहर पड़ा कचरा। कई लोग ट्रेन में खाना खाते हैं और प्लास्टिक को बाहर फेंक देते हैं। वो कचरा जमा होता है, बारिश आती है और नलियां जाम हो जाती है। सफाई रखना सरकार की जिम्मेदारी है, कूड़ेदान लगाना, वर्कर लगाना, ये सरकार का काम है। लेकिन डस्टबिन के बाहर अगर हम कचरा फेंक दें तो गलती किसकी है? अगर 100 में से 20 लोग भी हमेशा रूल्स को फॉलो ना करें तो सफाई कभी हो ही नहीं सकती। यानी समस्या दोनों तरफ है, व्यवस्था की कमी और नागरिक की जिम्मेदारी। नागरिक समझ का मतलब है सोशल जगहों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना, जैसे कचरा डस्टबिन में डालना, लाइन में खड़े रहना और यहाँ वहाँ ना थूकना। घर को तो हम साफ रखते हैं, लेकिन सड़क को अपना हम कभी नहीं मानते। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था देश को साफ बनाने के लिए, जागरूकता फैलाई गई थी, कई जगह सुधार भी हुआ। लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब लोग अपनी आदत बदलते हैं। कुछ समय बाद वही गंदगी लौट आए तो इसका मतलब समस्या हमारे अंदर है। कचरा सिर्फ गंदा नहीं दिखता, यह बीमारी फैलाता है, मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया फैलता है, गंदे पानी से संक्रमण होता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और छोटे लोगों को होता है। भारत में रेलवे का संचालन इंडियन रेलवेज करता है, जो बड़े नेटवर्क में से एक है। हर साल करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, पर इसमें समस्या क्या है? कई छोटे और मध्यम स्टेशनों पर वर्कर कम हैं, सफाई का समय तय नहीं होता, मॉनिटरिंग ढीली होती है। अक्सर बड़े शहरों के स्टेशन साफ दिखते हैं, पर छोटे शहरों के प्लेटफॉर्म काफी खराब होते हैं। इसका मतलब यह है कि नियम तो बनी है, पर लागू करने में कमी है। रेलवे स्टेशनों पर कई बार देखने को मिलता है, या तो कूड़ेदान कम है या फिर कूड़ेदान बहुत दूर दूर रखे गए हैं, और जब कूड़ेदान भरे होते हैं तो लोग कचरा बाहर ही फेंक देते हैं। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कूड़ेदान पर्याप्त हो, समय पर खाली किए जाएं, सूखा और गीला कचरा अलग करने की पूर्ण व्यवस्था हो। कई जगह सिर्फ दिखावे के लिए डस्टबिन रख दिए जाते हैं, पर उनका रखरखाव नहीं होता। अगर आप किसी भी स्टेशन पर खड़े होकर नीचे देखें तो प्लास्टिक की खाली बोतलें,
चिप्स के पैकेट और कभी कभी तो मानव मल भी दिख जाता है। सब कुछ पटरियों के बीच पड़ा होता है, पर इसमें सरकार की कमी क्या है? इसमें ट्रैक सफाई के लिए मशीनों की कमी दिखती है, सफाई के लिए स्टाफ नहीं है और पुरानी तकनीक का सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कई जगह मैनुअल सफाई पर लोग आश्रित हैं, जबकि इतने बड़े नेटवर्क में मशीनें जरूरी हैं। एक बार कल्पना करो, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन लेट है, इंतजार करना पड़ रहा है, आपको टॉयलेट जाना है, आप टॉयलेट के पास पहुंचते हो, गंदी स्मेल आती है, फर्श भी गीला होता है और पानी भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पर साफ टॉयलेट का न होना खासतौर पर महिलाओं के लिए बड़ी समस्या है। कई बार महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं होते और अगर होते हैं तो वे साफ नहीं होते। पानी और सुनहरी डिस्पोजल का तो व्यवस्था ही नहीं है। इस चीज को बुजुर्ग और दिव्यांग भी सामना करते हैं। छोटे बच्चों को साफ टॉयलेट चाहिए, लेकिन गंदगी और बदबू के कारण संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। आम आदमियों की तो रोज की परेशानी है, लंबी लाइन, टॉयलेट बंद। कई बार लोग मजबूरी प्लेटफॉर्म के किनारे या पट्टियों के पास पेशाब कर देते हैं, फिर वही गंदगी पूरे स्टेशन में बदबू मारती रहती है। पर पिछले कुछ सालों में सुधार हुए हैं, जैसे बायो टॉयलेट का इस्तेमाल, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पहले ट्रेनों में ऐसा सिस्टम था कि जिसमें टॉयलेट कचरा सीधे ट्रैक पर गिरता था, इससे पटरियों पर टॉयलेट जमा होती थी और बदबू भी रहती थी। हालांकि अब बायो टॉयलेट लगाए गए हैं, पर इसमें मेंटेनेंस की कमी है, ब्लॉकेज, ओवरफ्लो और गंदी स्मेल अभी भी बनी रहती है। रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग आते हैं, इतना बड़ा वेस्ट बना रहता है, लेकिन गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था ही नहीं है। मेडिकल वेस्ट के लिए अलग सिस्टम नहीं, कचरा समय पर उठाया नहीं जाता और जब कचरा जमा होता है तो कीड़े मकोड़े मच्छर बढ़ते हैं। अब सीधी बात करते हैं, सरकार की क्या क्या कमी है। रेलवे विकास की बात होती है, नई ट्रेनें, नई इमारतें, रीडेवलपमेंट, लेकिन बुनियादी चीज साफ टॉयलेट, उसे उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। चमकदार बिल्डिंग से ज्यादा जरूरी होता है काम करने वाला शौचालय। टॉयलेट की सफाई का ठेका अक्सर प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है और इसमें समस्या सफाई समय पर नहीं, निरीक्षण ढीला और कार्यवाही ढीली। रेलवे ने हेल्पलाइन और ऐप बनाए हैं, लेकिन हर यात्री को इसकी जानकारी अभी भी मौजूद नहीं है और जब तक फीडबैक सिस्टम तेज नहीं होगा, समस्या बनी रहेगी। त्योहारों के वक्त तो ट्रेनों में भीड़ की कमी ही नहीं रहती, प्लेटफॉर्म पर चलना मुश्किल हो जाता है, बैठने की जगह नहीं होती, धक्का मुक्की होती है। जब जगह की कमी होती है तब लोग जहां तहां बैठ जाते हैं, टिकट काउंटर पर लाइन लगाते हैं। जब स्टेशन छोटा हो, यात्री ज्यादा हो, तब टॉयलेट पर लंबी लाइन, पानी खत्म होती है और सुविधा कम होती है, और सुविधा जितनी कम होगी गंदगी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। भारत के ज्यादातर रेलवे स्टेशन काफी पुराने हैं, उस समय संख्या कम थी। आज वही स्टेशन लाखों लोगों को संभाल रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की चौड़ाई वही की वही रहे, एंट्री गेट वही, भीड़ तो बढ़ी लेकिन पुराना सिस्टम नहीं बदला। स्टेशन पर अपग्रेड करने की योजनाएं बनती हैं, लेकिन काम काफी धीमा होता है। जब तक प्रोजेक्ट पूरा होता है, भीड़ बढ़ चुकी होती है। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, कोई व्यक्ति पान खाकर दीवार पर थूक देता है, कोई प्लास्टिक की बोतल ट्रैक पर फेंक देता है, आप देखते हैं, रोकने वाला नहीं है, चालान नहीं है। ऐसे में क्या मैसेज जाता है? जो रूल्स फॉलो करते हैं उन्हें भी लगता है जब कोई पकड़ नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है। जब जुर्माना लागू नहीं होता तब लोग खुले में पेशाब कर देते हैं, पान खाकर दीवार पर थूक देते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे बिजी स्टेशन। यहाँ समय समय पर सफाई अभियान चलते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार सामने आया कि पान की पीक, दीवारों पर प्लास्टिक कचरा हर जगह फैला हुआ होता है। दूसरे नंबर पर प्रयागराज जंक्शन, यहाँ पर त्योहारों के समय भीड़ बढ़ जाती है। मीडिया में कई बार सामने आया कि लोग प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर कचरा फेंक देते हैं, खुले में पेशाब तक कर देते हैं। रेलवे सुरक्षा बल, RPF और अन्य कर्मचारी मौजूद होते हैं, लेकिन सुरक्षा प्राथमिकता होती है। सफाई रूल्स पर अलग से फोकस कम रहता है। कागज को रेलवे में फेंकने से जुर्माना है, लेकिन क्या कभी देखा है कि किसी को कचरा फेंकने पर रोका गया हो? बहुत कम। जब तक कानून का डर नहीं होगा, लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। हर साल रेलवे को बड़ा बजट मिलता है, पर सवाल ये है कि क्या सफाई को उतनी प्राथमिकता मिलती है? रेलवे का संचालन इंडियन रेलवेज करता है और हम चाहे तो बदलाव ला सकते हैं। हर 2 घंटे में टॉयलेट का निरीक्षण, डिजिटल चेकलिस्ट, फर्श, साबुन, पानी अनिवार्य होना चाहिए। लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, यानी टॉयलेट के बाहर QR कोड होना चाहिए ताकि यात्री तुरंत शिकायत दर्ज कर सके और 30 मिनट के अंदर कार्यवाही हो। हर प्लेटफॉर्म में 2 रंग के डस्टबिन होने चाहिए। कचरा उठाने का समय निश्चित होना चाहिए। अगर वेस्ट मैनेजमेंट मजबूत होगा तो गंदगी कम होगी। अक्सर सुधार बड़े शहरों तक सीमित रहता है, लेकिन छोटे शहरों को भी इसकी जरूरत होती है। हर स्टेशनों में प्रवेश और निकास के द्वार अलग अलग होने चाहिए। फुटओवर ब्रिज चौड़े और भीड़ वाले स्टेशनों पर अलग से एक एग्जिट गेट होना चाहिए। त्योहारों पर भीड़ बढ़ती है, ये कोई नई बात नहीं है, पर सरकार को पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए जिससे अव्यवस्था न हो। ऑन द स्पॉट फाइन सिस्टम होनी चाहिए, यानी कचरा फेंकते ही ऑन द स्पॉट फाइन और दोबारा गलती करने पर 2 गुना जुर्माना होना चाहिए। अगर सिर्फ 1 महीने तक कड़क से सख्ती की जाए तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे। हमने पूरे वीडियो में बात करी पोल्यूशन, कचरा, रेलवे स्टेशन की हालत, सिविक सेंस की कमी। पर सवाल है कि हम कब तक दूसरों को दोष देंगे?
हम कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, सिस्टम खराब है, नगर निगम सो रहा है। ठीक है, ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन क्या हमने खुद से पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ? अगली बार जब आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, कोई कचरा फेंके, लाइन तोड़े या दीवार पर थूके, तो एक काम करो, खुद मत करो। देश बदलना है तो पहला कदम खुद बदलना होगा। ये छोटी बात लगती है, पर बदलाव हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है। भारत के कई शहरों में बच्चे मास्क पहनकर खेलते हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये वार्निंग है। अगर आज हमने कम गाड़ियों का इस्तेमाल, कचरा ना जलाना, प्लास्टिक कम करना, ये छोटे कदम नहीं उठाए तो 10 साल बाद हम सिर्फ शिकायत ही कर पाएंगे। सच कहें तो भारत में कचरे की समस्या सिस्टम से ज्यादा आदत की समस्या है। हम सोचते हैं कि एक ही तो रैपर है, लेकिन एक ही रैपर 140 करोड़ लोग रोज फेंकें तो कचरे का पहाड़ बन जाएगा। आज से रूल्स बनाओ, कचरा तब तक ना फेंको जब तक उसे डस्टबिन में ना डालो। देश बदलने के लिए कोई क्रांति नहीं करनी, बस आदत बदलनी है। असली बदलाव तभी आएगा जब हम रूल्स इसलिए माने क्योंकि वह सही है, इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस खड़ी है। हम दूसरों से सवाल करेंगे, लेकिन पहले खुद से सही एग्जाम्पल बनेंगे। वीडियो खत्म होने वाला है, मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज भारत के 1% लोग भी सच में बदल जाएं, तो भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा? 1% यानी 1.4 करोड़ लोग। सोचिए, 1.4 करोड़ लोग कचरा सही से डालें, रूल्स फॉलो करें, तो क्या भारत वही रहेगा? नहीं। भारत की सबसे बड़ी समस्या है सोच, और जब सोच बदलेगी तो देश भी बदलेगा। धन्यवाद।